जॉनी वॉकर, एक महान हास्य अभिनेता की प्रेरणादायक कहानी, जन्म और प्रारंभिक जीवन की बात करें तो जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। उनका जन्म 11 नवंबर 1920 को इंदौर में हुआ था। मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जॉनी वॉकर के पिता इंदौर के एक मिल में काम करते थे, लेकिन जब मिल बंद हो गई तो परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस वजह से उनका परिवार मुंबई चला गया। मुंबई में बदरुद्दीन ने अपनी शिक्षा पूरी करने की कोशिश की, लेकिन परिवार की वित्तीय स्थिति के कारण उन्हें जल्द ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए कई छोटे मोटे काम किए। प्रारंभिक संघर्ष और बस कंडक्टर का काम मुंबई में बदरुद्दीन ने BEST बंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट में बस कंडक्टर की नौकरी कर ली। वह अपनी नौकरी को केवल काम के रूप में नहीं बल्कि मनोरंजन का माध्यम मानते थे। अपने यात्रियों को हंसाने के लिए वह तरह तरह के चुटकुले और अभिनय किया करते थे। उनके अंदर छिपा हुआ हास्य कलाकार धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा था। बॉलीवुड में प्रवेश किस तरह से आए? बदरुद्दीन का बॉलीवुड में प्रवेश किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं था। किस्मत ने उनकी मदद तब की जब प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक गुरुदत्त ने उन्हें देखा। कहा जाता है कि गुरुदत्त एक दिन अपनी फिल्म के लिए नए चेहरों की तलाश कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने बदरुद्दीन को उनकी बस में यात्रियों का मनोरंजन करते हुए देखा। गुरुदत्त उनकी कॉमिक टाइमिंग और अभिनय से प्रभावित हुए। गुरुदत्त ने बदरुद्दीन को अपनी फिल्म बाजी 1951 में एक छोटा सा रोल दिया। यहीं से बदरुद्दीन का नाम बदलकर जॉनी वॉकर रखा गया। यह नाम लोकप्रिय शराब ब्रांड के नाम पर रखा गया, क्योंकि बदरुद्दीन अक्सर एक शराबी की भूमिका बड़ी कुशलता से निभाते थे। जॉनी वॉकर के अभिनय की खासियत की बात की जाए तो जॉनी वॉकर ने हिंदी सिनेमा में हास्य कलाकार की नई परिभाषा गढ़ी। उनकी अदायगी में सहजता, मासूमियत और चुटीली हाजिर जवाबी थी। उनका उद्देश्य दर्शकों को केवल हंसाना नहीं बल्कि गुदगुदाना और एक सशक्त संदेश देना भी था। वह शराबी, गरीब आदमी और मजाकिया मित्र जैसे चरित्रों को अपने अभिनय से अमर कर गए। प्रमुख फिल्में और किरदार जॉनी वॉकर ने अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ यादगार फिल्मों और किरदारों में शामिल हैं बाजी 1551 में गुरुदत्त की इस फिल्म में जॉनी वॉकर ने अपने अभिनय की शुरुआत की। उनकी भूमिका छोटी थी, लेकिन दर्शकों ने उन्हें नोटिस किया। CID 1956 में इस फिल्म में जॉनी वॉकर ने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना गाने के जरिए एक अमिट छाप छोड़ी। प्यासा 1957 में गुरुदत्त की इस कालजयी फिल्म में जॉनी वॉकर का किरदार सर जो तेरा चकराए आज भी लोगों को गुदगुदाता है। मधुमती 1558 में बिमल रॉय की इस सुपरहिट फिल्म में जॉनी वॉकर ने हास्य भूमिका निभाई, जो फिल्म की गंभीर कहानी के बीच ताजगी लाती है। चाची 420 1997 में यह फिल्म उनके करियर के आखिरी दौर की प्रमुख फिल्मों में से एक थी, जिसमें उनकी हास्य शैली का एक अलग रूप देखने को मिला। गुरुदत्त और जॉनी वॉकर की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में हास्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। गुरुदत्त ने जॉनी वॉकर को हमेशा अपनी फिल्मों में विशेष स्थान दिया। जॉनी वॉकर ने गुरुदत्त की फिल्मों में न केवल हास्य प्रदान किया, बल्कि कहानी को मजबूत बनाने में भी योगदान दिया। जॉनी वॉकर के लिए कई गाने लिखे गए जो आज भी याद किए जाते हैं। सर जो तेरा चकराए, प्यासा, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, CID और जंगल में मोर नाचा, मधुमती जैसे गाने उनके अभिनय की प्रतिभा को दर्शाते हैं। जॉनी वॉकर ने अपने करियर में कभी भी अश्लील या भद्दे हास्य का सहारा नहीं लिया। उनका हास्य स्वच्छ, बुद्धिमत्तापूर्ण और हर आयु वर्ग के लिए उपयुक्त था। उनकी फिल्में आज भी बच्चों और बड़ों को समान रूप से पसंद आती हैं। जॉनी वॉकर ने नूरजहां से शादी की, जो एक अभिनेत्री थीं। उनके 6 बच्चे हैं। उन्होंने अपने परिवार को हमेशा प्राथमिकता दी और अपने काम को संतुलित रखा। जॉनी वॉकर ने 1980 के दशक में फिल्मों से धीरे धीरे दूरी बना ली। वह अपने परिवार के साथ समय बिताने लगे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सादगी और शांति से जीवन जिया।
उनका निधन 29 जुलाई 2003 को मुंबई में हुआ। जॉनी वॉकर हिंदी सिनेमा के सबसे महान हास्य कलाकारों में से एक हैं। उन्होंने न केवल दर्शकों को हंसाया बल्कि यह भी सिखाया कि हास्य सिनेमा में भी गहराई हो सकती है। उनकी फिल्में और किरदार हमेशा भारतीय सिनेमा की धरोहर रहेंगे। जॉनी वॉकर की जीवन कहानी संघर्ष, प्रतिभा और सफलता की अद्भुत मिसाल है। उन्होंने यह साबित किया कि अगर किसी में हुनर और जुनून हो तो वह जीवन में किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। उनका नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।